ऑप्स के लिहाज से या बच्चे के लिहाज से इम्पॉर्टेंट ये इस तरह है कि ये प्रीटर्म बर्थ कर सकता है। वो ख़वातीन जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उनको वक्त से पहले दर्दें लग जाती हैं और डिलीवरी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को नर्सरी का एडमिशन हो सकता है या बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस कम हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम इस इशू के बारे में बात करते हैं कि जब हामला ख़वातीन को बार बार पेशाब आने की शिकायत हो जाती है और इसके बारे में वो बहुत परेशान हो जाती हैं। इनके बारे में आपको कुछ टिप्स दूंगी, कुछ वजूहात एक्सप्लेन करेंगे और किस तरह इसको मैनेज किया जा सकता है वो भी बताऊंगी, और इसमें रिस्क आपको क्या पोज हो सकते हैं वो भी बात करेंगे। मसाना जो है वो बच्चेदानी के आगे का स्ट्रक्चर है। तो जब बच्चेदानी हमल के दौरान बढ़ना शुरू होती है, उसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसका वज़न जो है वो मसाने के ऊपर भी पड़ता है, जिसकी वजह से मसाने की कैपेसिटी जो है ना यूरिन को होल्ड करने की वो कम हो जाती है। फिर जैसे ही हमल ज़्यादा आगे प्रोग्रेस करता है तो बच्चे का हेड जब एंगेज होता है तो वो भी प्रेशर उसके ऊपर डालना शुरू हो जाता है। तो बार बार पेशाब आने की वजह बेसिकली ये है। लेकिन अगर आपको बार बार पेशाब आने के साथ साथ बहुत पेन है, पेशाब आते हुए दर्द है, या फिर बर्निंग एक सेंसेशन है, या आपके लोअर टमी में पेन होना शुरू हो गई है, आपको फीवर रह रहा है, तो ये वो अलामात हैं जिसमें आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए और फ़ौरन अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि जो मसाने की ओपनिंग है, यूरेथ्रा है, वो वजाइना और एनस के करीब का एक स्ट्रक्चर है और कंटेमिनेशन इसमें बड़ी फ्रीक्वेंट हो जाती है। सो इन्फेक्शन को भी बहुत ज़्यादा प्रोन होता है ये। और प्रेगनेंसी में क्योंकि हामला ख़वातीन की इम्यूनिटी कम हुई हुई होती है तो उनके अंदर इन्फेक्शन होने के और भी चांसेस हो जाते हैं। सो आप जब अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी वो आपको यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन का एक सादा सा टेस्ट है वो कराने को कहेंगे। इसके ऊपर हम चेक करते हैं कि पस सेल्स हैं, या फिर इसकी एसिडिटी को चेक करते हैं कि यूरिन की है, या फिर और एलिमेंट्स होते हैं जिनको असेस करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पेशाब का इन्फेक्शन हो गया हुआ है। और इसके बाद ये होता है कि फिर एक कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट है जो कि कराना मैंडेटरी हो जाता है ताकि पता चल सके कि कौन सा जरसूमा है जो आपके मसाने को इन्फेक्ट कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में आपको बताऊं कि सब एंटीबायोटिक्स प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती हैं, फ्यूअर एंटीबायोटिक्स हैं जो सेफ होती हैं। बहुत सारे पेशेंट ये कहना शुरू हो जाते हैं कि आप ऐसे ही बता दें कि कौन सी एंटीबायोटिक दी जा सकती है। ऐसे नहीं होता। प्रेगनेंसी बड़ा सेंसिटिव इशू होता है और इसके अंदर दवा अद्वियात को देना पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, और कल्चर की रिपोर्ट के अगेंस्ट फिर हम उसको जो जरासीम होता है जिसके वो सेंसिटिव होता है उसके अकॉर्डिंगली हम मेडिकेशन देते हैं। अगर आप इसको प्रॉपरली ट्रीट ना कराएं तो ये आपको क्या रिस्क हो सकते हैं। देखिए, जो मसाने का इन्फेक्शन है वो अपवर्ड राइज करके आपकी किडनीज की तरफ जा सकता है, जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस आपके जिस्म के अंदर सेप्सिस कर सकता है और सेप्सिस से डेथ हो सकती है। तो आप इसको टाइमली ट्रीट करें। ऑप्स के लिहाज से या बच्चे के लिहाज से इम्पॉर्टेंट ये इस तरह है कि ये प्रीटर्म बर्थ कर सकता है। वो ख़वातीन जिनको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है उनको वक्त से पहले दर्दें लग जाती हैं और डिलीवरी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को नर्सरी का एडमिशन हो सकता है या बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस कम हो सकते हैं। सो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज़ वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी। इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है कि एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया होता है, यानी कोई सिम्टम नहीं है, आप रूटीन समझ रहे हैं कि हाँ वॉशरूम जाना पड़ रहा है बार बार, लेकिन जब आपका रूटीन में एग्जामिनेशन कराया जाता है यूरिन का, जो कि आपने नोट किया होगा डॉक्टर 2 से 3 दफ़ा आपका हमल में ज़रूर कराते हैं, उसमें बैक्टीरियाज के पास सेल्स पिकअप हो जाते हैं और उनका इलाज भी बहुत ज़रूरी है। वो भी सेम सिनेरियो जो कि आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसकी तरह कॉज कर सकते हैं, आपको हेल्थ हैजर्ड्स पोज कर सकते हैं। होपफुली इस सेशन के बाद
आपको वजूहात समझ में आ गई होंगी और इसका तरीका इलाज क्या है वो भी समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।